हेलो स्टूडेंट, आइए देखते हैं क्लास 12 के एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये आपके सभी आसान तथ्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि ये निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। कैसे परिभाषित है? सो एफ एक्स बराबर एक्स बट्टे मॉड एक्स यदि एक्स की वैल्यू जो है 0 से छोटी है, ठीक है, और एफ एक्स बराबर -1 यदि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। अभी समझ में आ गया क्या? सो अब आपको निकालना है इसकी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट क्या है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं तो आपको पहले इन सारी चीजों का मतलब, इसका भी मतलब समझा देता हूं। देखिए ये क्या कहना चाहते हैं यार। अब पहले ये देखिए, ये मॉड एक्स आया है। पहले मॉड एक्स का डिफिनीशन एक बार फिर से देखिए आप यहाँ पे। सो एफ एक्स बराबर मॉड एक्स यदि आया है तो एक ये क्या कहता है कि एफ एक्स की वैल्यू -x हो जाएगा तब जब एक्स वैल्यू लेस देन 0 होगा। एक्स वैल्यू +x हो जाएगा जब एक्स वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और एक्स वैल्यू 0 हो जाएगा जब एक्स वैल्यू 0 लेंगे। ठीक है, तो ये आपका मॉडुलस का डिफिनीशन। तो ये आपका मॉडुलस का डिफिनीशन कहता है। आप इस बात को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। देखिए ये देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू लेस देन 0, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यही आपको समझना है मेन पॉइंट। तो देखिए एक्स की वैल्यू जब लेस देन 0 है तो सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही वैल्यू आ रहा है -x। मॉड एक्स पे क्या लिखेंगे हम? सिर्फ -x लिखेंगे। इट मीन अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर एफ एक्स इक्वल टू ये x बट्टे -x। देखिए बस यहाँ लेस देन 0 का कंडीशन डाला है, तो लेस देन 0 पर मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी हो रही है? -x। अभी आपको समझ में आ गया कि सर यहाँ पे मॉड एक्स है तो सिर्फ -x मिलेगा हमको इफ x इज लेस देन 0। और बाकी देखिए इसमें दो कंडीशन छिपे हुए हैं, ग्रेटर देन भी है और इक्वल भी है। तो मैं अलग अलग लिख देता हूँ। ग्रेटर देन पर भी यही फंक्शन की वैल्यू होगी और इक्वल पर भी यही फंक्शन की वैल्यू है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे -1 होगा यदि इफ x इज ग्रेटर देन 0, और ये -1 होगा इफ x इक्वल टू 0। तो अब आप इसको बहुत आसानी से यहाँ से, तो अब आप यहाँ से इसको समझ गए होंगे कि सर अब ये बहुत आसान हो गया। क्यों आसान हो गया? क्योंकि सर फलन जो है, जो फंक्शन है वो 0 पर टूट रहा है। ठीक है, तो ये चीज मैं फिर से अब मिटा रहा हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा सा इधर समझा देता हूँ। वैसे आप यहीं पे बहुत अच्छे तरह से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिएगा इसको, x बटे x। तो एक बार और मैं इसको r करके लिख देता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा, देखिए x बाई एक्स, तो ये -1 हो गया इफ एक्स की वैल्यू जो है लेस देन 0 है, और ये -1 पहले से ही दिया है इफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, और ये -1 हो गया इफ एक्स इक्वल टू 0 है। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं। देखिए तीनों कंडीशनों में फलन फंक्शन की जो वैल्यू है -1 -1 -1, तो ये क्लियर हो गया कि सर ये जो है ये डिसकंटिन्यूअस नहीं, ये कंटिन्यूअस है। और हमको तो अशांतत्य बिंदुओं को निकालना है, तो यहाँ पे कोई अशांतत्य बिंदु मिलेगा ही नहीं। लेकिन फिर भी हमको अपने सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करना होगा। तो आइए सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करते हैं। इसको हटा देता हूँ मैं, एक बार फिर से मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ। नंबर लाइन पर ये मान लीजिए आपका ये एक्स वैल्यू क्या है जी, एक्स इक्वल टू 0 हो गया। ये एक्स इक्वल टू 0 हो गया। अब 0 के राइट में, 0 के लेफ्ट में, जब एक्स इक्वल टू 0 हुआ है, जब एक्स इक्वल टू 0 हुआ है तो फलन एफ एक्स की वैल्यू -1 आया है। सो एफ एक्स बराबर आपको -1। अब जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुआ है, 0 से बड़ा हुआ है, राइट में तो बड़ा 0 से बड़ा ही होगा ना, तो एफ एक्स की वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे? देखिए ये भी -1 हो गया है आपको। सो एफ एक्स इक्वल टू -1। और इसका लेफ्ट में आइएगा, लेफ्ट में ये एक्स की वैल्यू 0 से छोटी पर, एक्स की वैल्यू 0 से छोटे पर आपको एफ एक्स की वैल्यू क्या मिल रहा है? -1 मिल रहा है। सो एफ एक्स बराबर -1। तो ये तीन कंडीशंस आपको मिल गए, जिसके फलन की वैल्यू इस पर चेक करेंगे, राइट हैंड 0 से अधिक पर इसको चेक करेंगे और 0 से छोटे पर इसको चेक करेंगे। तो आइए यहाँ पे सॉल्व करता हूँ मैं। एक्स बराबर 0 पर जब x बराबर 0 अप्लाई करेंगे तो एफ एक्स क्या लेना होगा? तो एफ एक्स। देखिए x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर, देखिए यहाँ पे दिखाया हूँ मैं, x बराबर 0 पर एफ एक्स हमको, एफ एक्स बराबर -1 है, ये एफ एक्स बराबर इक्वल टू -1 है। तो एफ एक्स हमको ये लेना पड़ेगा। तो x पे 0 डालेंगे तो ये इसकी वैल्यू पहले से ही -1 है, तो -1 ही मिलेगा ना आपको। ठीक है, अब फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, ठीक ना, 0 के लेफ्ट में हम फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं। तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 माइनस डालता हूं मैं। तो एफ एक्स जगह पे आप क्या करेंगे? एक्स जगह पे क्या लिखेंगे? 0 से लेफ्ट में, 0 से लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा 0 माइनस h। अब देखिए एक्स जगह पे, जब देखिए 0 से लेफ्ट, 0 से थोड़ा पहले पर फलन की वैल्यू, तो एक्स जगह पे आप 0 माइनस एच डालेंगे तो इधर भी एक्स होता है तो 0 माइनस एच डालते, लेकिन है ही नहीं है तो कांस्टेंट है,
तो ये कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रह जाएगा। तो लिमिट h टेंड टू 0 माइनस पर, ये -1 है तो -1, अब h है ही नहीं तो पुट क्या करेंगे, तो यहाँ पे -1 है तो ये -1 ही रह जाएगा। अब इसका राइट हैंड लिमिट वैल्यू निकालते हैं आप। सो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस पर f, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये fx की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे लिमिट h टेंड टू 0 प्लस लेता हूँ मैं, यानी कि x यहाँ पे हम 0 प्लस h लिखेंगे, तो ये हो जाएगा f 0 प्लस h। हमने h में 0 में h जोड़ दिया और h कितने के बराबर जोड़ा, 0 के बराबर जोड़ा। यहाँ पे प्लस माइनस लिखने का कोई मतलब नहीं। जब आप यहाँ पे ये चीज लिख दे रहे हैं, यहाँ पे ये चीज लिख दे रहे हैं, तो फिर आगे ये बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। वहां से पता चल जाता है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट को लेकर चलना है, राइट हैंड लिमिट को लेकर चलना है। लेकिन फिर भी मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ कि ज्यादातर बच्चे, नए बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। सो यहाँ पे लिमिट h टेंड टू 0 प्लस, अब देखिए यहाँ पे f 0 के लेफ्ट में, 0 के राइट में, तो 0 से अधिक पर ही आपको फंक्शन की वैल्यू मिल रही। तो ये f यही x से यहाँ पे 0 डालेंगे तो 0 प्लस h आ जाएगा, ठीक ना। x यहाँ पे आपको 0 प्लस h लिखना, अब इधर x है ही नहीं तो हम लिखेंगे क्या, तो ये -1 का -1 ही रह जाएगा। और h की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे इतनी चीजें गायब हो जाएंगी, ये आपको -1 आ गया। सो x बराबर 0 पर आपने देखा कि फंक्शन की वैल्यू -1, लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू भी -1 और राइट हैंड लिमिट वैल्यू भी -1। तो अभी क्या निष्कर्ष निकला कि सर यहाँ पे तो ये तो कंटिन्यूअस हो जा रहा है, जबकि हम डिसकंटिन्यूटी को चेक कर रहे हैं। तो इसका मतलब दिए गए, लिख देता हूं मैं, अतः दिए गए फलन f में कोई असांतत्य बिंदु नहीं है। So given function has no any discontinuous point। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ।